अरे बहू, तेरी ननद का 7वां महीना शुरू हो गया है। अब डिलीवरी तक वो यही रहने वाली है। अगर कोई नखरे किए तो अच्छा नहीं होगा। तुझे उसकी सेवा अच्छे से करनी पड़ेगी। लता जी की बहू सुमन ने कहा। मम्मी जी, एक काम वाली लगा लेते हैं, अभी मेरी गुड़िया इतनी छोटी है। तो सासू माँ ने कहा, अरे ननद क्या तेरे ऊपर बोझ है? तुझे और जो नौकरानी लगानी पड़ेगी। अरे तेरे ये 2 हाथ किस लिए हैं? और लड़की को ज्यादा लाड करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप मेरी बेटी के लिए कमरा खाली कर दे अपना। उसको गर्मी लगती है और एसी की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर तो सुमन को बहुत गुस्सा आया। मन ही मन सोचने लगी कि इनकी बेटी के लिए मुझे अपनी बेटी को गर्मी में रखना पड़ेगा। इनको पता है कि उसके लिए भी तो गर्मी है। इतने महीने पहले कौन माँ के घर आता है? मुझे तो इन्होंने अपने मायके जाने ही नहीं दिया था। पूरे 9 महीने मुझसे घर का काम करवाया था। सुमन को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऑफिस में पति आलोक को फोन किया और कहा, आलोक, तुम्हारी माँ मुझसे कमरा खाली करने के लिए कह रही हैं, क्योंकि दीदी को एसी वाला कमरा चाहिए। लेकिन मेरी बेटी का क्या होगा? वो रात भर गर्मी से रोएगी तो क्या सासू माँ चुप करवाएंगी? आलोक ने कहा, अरे मैं कूलर खरीद देता हूँ, तुम चिंता मत करो। लेकिन सुमन का तो कलेजा जल रहा था। सासू माँ ने शाम को कहा, अरे अभी तक कमरा खाली नहीं किया। बहू, तू एक बार में सुनती क्यों नहीं है? सुमन ने कहा, मम्मी जी, दीदी के लिए आपके कमरे में कूलर लगवा देंगे। आप दोनों रात में खूब बातें भी कर लीजिएगा। सास ये सुनकर तिल मिला गई और गुस्से में बोली, अरे बड़ी आई कूलर वाली, मेरी बेटी को वही कमरा चाहिए, समझी ना? अपनी अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप कल सुबह तक कमरा खाली कर दे। वो दामाद जी के साथ कल आ जाएगी। सुमन गुस्से में मुट्ठी बींचकर रह गई। अब कोई रास्ता नहीं था। उसे कमरा अनचाहे भी खाली करना ही पड़ा और गेस्ट रूम में अपना सामान रखना पड़ा। अगले दिन जब शालू अपने पति के साथ घर आई तो सासू माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बहू, अब तुझे अपनी ननद की खूब सेवा करनी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो बार बार दामाद के सामने सुमन से ऐसा ही कह रही थी। सुमन का अंदर ही अंदर जी जल रहा था। तभी उसकी बेटी रोने लगी तो वह अपनी बेटी के पास कमरे में चली गई। तो लता जी ने चिल्लाकर कहा, अरे जब देखो उसको चिपका कर रखती है। अरे इतना लाड प्यार करेगी तो बिगड़ जाएगी, कुछ देर रोने भी दिया कर। सुमन को गुस्सा आ रहा था। उसने बाहर आकर दामाद के सामने ही कहा, मम्मी जी, इतनी छोटी है तो अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? 8 महीने की है अभी वो। तभी शालू ने कहा, मम्मी कह रही है कि बिस्तर पर रहने की आदत डालो। हर वक्त माँ सामने रहेगी तो ऐसा ही होगा। उसे आपके पास रहने की आदत पड़ जाएगी, फिर घर का काम कैसे करोगी? सुमन ने तपाक से कहा, इसीलिए मैंने मम्मी जी से कहा था कि काम वाली लगा लेते हैं। शालू ने कहा, अरे इतना काम भी नहीं है। मेरी ननद आई थी तो मैंने ही सब अकेले संभाला था। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? सुमन को पता था कि ननद यही जवाब देगी तो चुपचाप रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाने लगी। अपने पति के जाने के बाद शालू ने कहा कि मम्मी, मेरा कमरा तो तैयार है ना? तो लता जी ने कहा, बेटा, तेरी हर बात का तेरी माँ को ख्याल रहता है। तेरी भाभी से कमरा तेरे लिए खाली करवा लिया है। चल तू अंदर आराम कर ले। शालू ने कहा, मम्मी आलोक कहाँ है? तो माँ ने कहा, तो बेटा ऑफिस चला गया है। शालू ने कहा, माँ उससे कहो कि रात को मेरे लिए चाइनीज ले आए। ये सुनकर सुमन ने कहा, दीदी इस टाइम पर चाइनीज बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। शालू तमतमा कर बोली, भाभी कुछ ज्यादा ही बोलती हो। अरे आपसे किसने कहा बोलने के लिए? मुझे तो डॉक्टर ने भी मना नहीं किया और मुझे कुछ नुकसान नहीं करता। तो माँ ने भी बेटी का साथ देते हुए कहा, अरे उसके डॉक्टर ने मना नहीं किया तो तू कौन होती है? पैसा तेरी जेब से जा रहा है क्या? उसका भाई है, वो कुछ भी मंगवा सकती है, तो उसके पीछे मत पड़। कुछ देर में लता जी ने बेटे को फोन करके कह दिया। आलोक भी सबके लिए चाइनीज लेकर आ गया। जैसे ही सब खाने के लिए बैठे तो सास ने कहा, बहू तुझे क्या नहीं खाना है? बस थोड़ा सा खा ले, क्योंकि अब बच्ची अभी दूध पीती है। सुनकर तो सुमन के तन बदन में आग लग गई। ऊपर से आलोक ने भी कहा,
वो मम्मी सही कह रही है, तुम थोड़ा खाओ वरना बेबी को दिक्कत होगी। सुमन तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में कमरे में कहा, तुम्हारी बहन जो कि प्रेग्नेंट है, जब वो खा सकती है तो मैं क्यों नहीं? इस घर में सारे नियम मेरे लिए ही क्यों हैं? सुमन की आंखों में जबरदस्त गुस्सा था। अब आलोक को भी उसकी बात सही लगी। वह काम बैठा रहा तो सुमन ने कहा, मुझे खाने नहीं दिया, अब मैं भूखी हूँ तो इसको दूध कहाँ से पिलाऊं? इतनी अक्ल तो तुम्हारी माँ को भी होनी चाहिए। सारा ख्याल बेटी का है, बहू और बच्चे का रत्ती भर भी नहीं। ये सुनकर आलोक ने तुरंत खाना ऑर्डर किया, मगर डोर बेल बजी तो लता जी आलोक से पहले दरवाजे पर पहुंच गई। पीछे से आलोक आया और पैकेट ले लिया तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अरे ये किसके लिए आया है? तो आलोक ने कहा, सुमन ने खाना नहीं खाया, अब बच्ची भी भूखी है और वो भी। सासू माँ बोली, कुछ बना नहीं सकती थी क्या अपने लिए जो पैसे खर्च करवा दिए? आलोक चुपचाप अंदर चला गया और सुमन खाने लगी। अब उसे बहुत जोर से भूख लगी थी, लेकिन कुछ देर में सासू माँ आई और बोली, आलोक थोड़ा सा शालू के लिए भी दे दे, उसको भी भूख लगी है। आलोक देखता ही रह गया। उसने कहा, अभी तो खाया था शालू ने। लता जी बोली, अरे ऐसी हालत में बार बार भूख लगती है, बहू तो इतना थोड़ी खाएगी, इसमें से ननद के लिए भी दे दे प्लेट में। सुमन का तन बदन गुस्से से जल रहा था। इतनी रात को कोई हंगामा नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने ननद को दे दिया और आकर बैठ गई। तो आलोक ने कहा, अरे तुम्हारा खाना कहाँ है? तो सुमन आंखों में आंसू लेकर बोली, मैंने सारा दे दिया, उनकी नज़र तो हमेशा मेरे खाने पर रहती है। तुम्हारी माँ ने मुझे डिलीवरी से पहले ये कहकर खाने नहीं दिया था कि इतना खाने से बच्चा मोटा हो जाएगा। अब कोई और बहाना बनाकर खाने नहीं देती। बेटी के लिए कोई नियम कानून नहीं है। आलोक ने उसे सीने से लगा लिया। सुमन इसके गले से लकफक कर रो पड़ी। आलोक ने कहा, आज मुझे तुम्हारा दर्द समझ आ रहा है, लेकिन सुमन अत्याचार का जवाब देना तो पड़ेगा ना, तुमको ही बोलना पड़ेगा। मैं बोलूंगा तो माँ मुझे जोरू का गुलाम कहेगी और तुम्हारे साथ ज्यादा अत्याचार होगा। आज आलोक ने उसको हरी झंडी दे दी थी। उसने सोच लिया कि अब वह किसी की नहीं सुनेगी। अगले दिन सुबह सुबह सास ने कमरे में आकर कहा, बहू अब तक सो रही है? अरे चाय का टाइम हो गया और आलोक का तो नाश्ता कौन बनाएगा? सूरज सिर पर चढ़ गया और ये महारानी सो रही है। ये भी कैसे सो रहा है? सासू माँ ने दोनों की चादर खींच दी थी। सुमन ने गुस्से में कहा, दीदी भी तो सो रही है ना अभी तक। गुड़िया सारी रात सोई नहीं है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मुझे कुछ देर और सोने दीजिए। कहकर जैसे ही वो लेटी तो सास ने कहा, अच्छा तू और सोना है महारानी को? ननद से बहस करती है। अरे वो तो प्रेग्नेंट है और तेरी नींद से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सुमन ने कहा, अच्छा तो आप फिर मुझे डिलीवरी से पहले सुबह क्यों उठा देती थी कि सुबह उठना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा है। दीदी के बच्चे के लिए कुछ अच्छा नहीं है क्या? सारे नियम मेरे लिए, उनके लिए कुछ नहीं। आलोक भी दोनों की बहस सुनते सुनते बाथरूम में चला गया। सास ने कहा, बहुत जुबान चल रही है। आलोक तेरे सामने ये मुझसे मुंह चला रही है और तू कुछ नहीं बोल रहा है। आलोक आया और बोला, सही तो कह रही है, सारी रात गुड़िया को चुप कराया इसने, अब नींद तो आएगी ही। लता जी बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन आलोक चुपचाप ये कहकर नहाने चला गया। सुमन मेरे लिए चाय बना दो, नाश्ता लंच ऑफिस में देख लूंगा, तुम आराम करो। लता जी ये सुनकर बुनबुनाने लगी। आज का नज़ारा दूसरे दिनों से अलग था। आज तक सुमन बहुत बर्दाश्त करती आई थी, मगर अब उसने ठान लिया कि कुछ नहीं सहेगी। लता जी ने सुमन से कहा, शालू को चाय दे दे और उसके लिए नाश्ता भी बना दे। सुमन चुपचाप उठ गई और रसोई में चली गई। सुमन ने रसोई में जाकर अपनी ननद के लिए पोहा बना दिया। पोहा सामने आते ही ननद ने कहा, तुम्हें पता है कि मुझे पोहा पसंद नहीं है, तो फिर पोहा क्यों बनाया? मम्मी जी, भाभी का तो हमेशा का है, मेरे आने पर इनके ऐसे नखरे चालू हो जाते हैं। सासू माँ ने गुस्से में कहा कि पोहा बनाने की क्या जरूरत थी, तो सुमन ने भी गुस्से में कह दिया कि मेरी आंखें बंद हो रही हैं और मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। अब दीदी को जो खाना है वह आप बना देना, मैं तो आराम करने जा रही हूँ। सासू माँ सोचने लगी थी, ये क्या हो रहा है?
अब बहू एक भी बात नहीं सुन रही है। सासू माँ गुस्से में बोली, बहू मैं देख रही हूँ तू मेरी हर बात को मना कर रही है। मैंने तुझे कहा था कि नंद की सेवा तुझे करनी ही पड़ेगी, लेकिन तेरे नखरे हो रहे हैं। अरे अब तो तुझे शर्म करनी चाहिए। तुझे दिखाई नहीं देता कि वह प्रेग्नेंट है? सुमन ने भी गुस्से में कह दिया कि मैं भी तो प्रेग्नेंट थी, और जब दीदी 2 महीने के लिए ये कहकर आई थी कि मैं भाभी का ख्याल रखूंगी, लेकिन शुगुन के बहाने आलोक से हजारों रुपए का खर्चा करवा लिया। मुझे भी तो आराम और सेवा की जरूरत थी, लेकिन मेरे समय पर आप दोनों ने उल्टे मुझसे ही काम करवाया था। यह सुनकर तो सासू माँ के मुंह पर ताला लग गया। वह सीधी तुनकती हुई अपनी बेटी के पास पहुंची तो शालू ने भी गुस्से में कहा कि मैं इसको अभी बताती हूँ, यह आलोक भैया के कारण सिर पर चढ़ रही है। शालू ने जाकर सीधे गुस्से में कहा कि भाभी कैसे संस्कार हैं तुम्हारे, जो अपनी प्रेग्नेंट ननद के लिए तुम उससे खाना नहीं बन रहा है। अरे जब तुम प्रेग्नेंट थी तो मैं अपने घर को छोड़कर तुम्हारी सेवा के लिए आ गई थी, मगर तुमने तो हद ही कर दी। सुमन ने गुस्से में कहा, किस सेवा की बात कर रही हो दीदी? ऐसी हालत में तुमने मुझे सेवा करवा ली थी और आज मेरे मुंह पर झूठ बोल रही हो। कितनी देर मैं ऐसी हालत में भूखी रहती थी? शालू हाथ उठाकर मारने चली तो सुमन ने हाथ पकड़कर कहा, अब नहीं दीदी, ये हाथ संभल कर रखो आप। मुझसे जितना होगा उतना ही करूंगी, लेकिन फालतू के नखरे बिल्कुल नहीं उठाऊंगी। बच्चों के लिए दूध लेकर कमरे में चली गई और दोनों देखती रह गई। सासू माँ घर को देखकर कहने लगी कि आज तो घर की सफाई तक नहीं हुई और ये महारानी जाकर सो गई है। जाने क्या ठान रखा है इसने। मैं ऐसे नहीं चलने दूंगी। आलोक से कह दूंगी कि इसको संभाल के, वरना घर छोड़ा। दोपहर में सुमन सोकर उठी और नहाने के बाद रसोई में खाना बनाने लगी। सासू माँ ने आकर गुस्से में कहा कि अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। आज घर में सफाई तक नहीं हुई और घर में मक्खी भिनभिना रही हैं। अगर तुझे ठीक से रहना है तो रह, वरना अपने घर चली जा। सुमन ने तपाक से कहा कि मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन आप अपना देख लो। आपकी नखरेबाज बेटी को आपको ही संभालना पड़ेगा, और वैसे भी आपकी बेटी को ऐसे समय में घर की साफ सफाई और काम ज़्यादा करना चाहिए। आप ही तो कहती हैं कि प्रेगनेंसी में काम करना अच्छा होता है, वरना डिलीवरी में दिक्कत होती है, और यही कहकर आपने मुझसे तो बहुत काम करवाया था। ये सुन सासू माँ के होश उड़ गए। सासू ने गुस्से में झुंझलाकर कहा, ज्यादा जुबान चलाई तो काट के रख दूंगी। बहुत हिम्मत हो रही है तेरी बोलने की। अब क्या तू मेरी बेटी से काम करवाएगी? सुमन ने कहा कि मैं तो आपकी भाषा बोल रही हूँ, जो मुझे आपने सिखाया है। अब तो सासू माँ के मुंह पर जैसे ताला ही लग गया। शालू ने आकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है और मेरी माँ को इतना क्यों सुना रही हो? सुमन ने गुस्से में कहा कि मैं आपके साथ वही कर रही हूँ जो आपने मेरे साथ किया था। अगर मेरी माँ उस समय मेरा ख्याल नहीं रखती तो पता नहीं मेरा क्या होता। लता जी ने गुस्से में कहा कि तेरी माँ ने ही तो तुझे बिगाड़ा है। उसने ही तुझे ऐसी पट्टी पढ़ाई है, इसीलिए तू नंद को ऐसे जवाब दे रही है। अरे भगवान के लिए थोड़ी शर्म कर ले। ननद की सेवा के बजाय उसको परेशान कर रही है। सुमन ने गुस्से में कहा कि अभी तो परेशान किया ही कहाँ है। अगर मेरे अंदर सेवा भाव नहीं होता तो मैं अपना कमरा क्यों देती। सास के लिए सुमन को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सुमन हर बात पर नहले पर दहला डाल रही थी। सुमन ने खाना बनाया और ले जाकर दोनों के आगे रख दिया। शालू ने देखते ही कहा, मेरे लिए खिचड़ी क्यों बनाई है? मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी, आप मेरे लिए छोले भटूरे ला दो। सुमन ने भी तुरंत कहा, दीदी आपको याद होगा कि मुझे आप रात का बासी खाना देती थी। उस बासी खाने को खाकर मेरे पेट में क्या होता था आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। आपको ऐसी हालत में खिचड़ी खानी चाहिए। मसालेदार खाना खाएंगे तो बच्चों को दिक्कत होगी। यह मुझे सासू माँ ही सिखाया है और मुझे आपकी बहुत चिंता है, इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। शालू फटी आंखों से अपनी भाभी को देखते रह गई। अब सासू माँ को अंदर ही अंदर एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं सुमन ठीक कह रही है, लेकिन वह शालू के कारण चुप रही।
रात के समय शालू ने कह दिया कि आलोक मेरे लिए छोले भटूरे मंगवा दो। तुम्हें पता है ना ऐसी हालत में क्या क्या खाने का मन करता है। लेकिन तुम्हारी बीवी तो मुझे सुबह से पोहा और खिचड़ी खिला रही है। अरे मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा। मेरी सास ने मुझे यहाँ ये सोचकर भेजा था कि मेरी अच्छी देखभाल होगी, मगर तुम्हारी बीवी तो जैसे मुझे सारा बदला निकाल रही है। क्या मेरी सेवा का यही फल दिया है जो मैंने इसकी प्रेगनेंसी में की थी। सुमन ने भी दहाड़ कर गुस्से में कहा कि खाने का मन तो मेरा भी करता था, मगर तुमने खाने नहीं दिया और ना ही मम्मी जी ने खाने दिया। याद आया कि याद दिलाऊं, जब आप सब लोग मेरे सामने बढ़िया बढ़िया पकवान खाते थे और सासू माँ मेरे लिए 2 समय की खिचड़ी एक बार बनाकर रख देती थी और मुझे बासी खाने पड़ती थी। एक बार मैंने आलोक से कहा कि मेरा गोलगप्पे खाने का मन हो रहा है, तो दीदी आपने क्या कहा था, अरे कुछ तो अपने बच्चे का ख्याल करो। यह सुनकर शालू की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गई। तो आलोक ने कहा कि सुमन अब बस करो, मैं लाकर दे देता हूँ, सब लोग आज वही खाएंगे। आज आलोक छोले भटूरे सबके लिए लेकर आया और सासू माँ की हिम्मत सुमन से मना करने की नहीं हुई। सुमन को महसूस हो गया था कि उसके कदम से ही साबित हो रहा है, अगर वह अपने लिए नहीं बोलेगी तो उस पर अत्याचार बढ़ता जाएगा। रात को सबके सोने के बाद सुमन की बेटी जोर जोर से रोने लगी क्योंकि उसको गर्मी लग रही थी। वह उसको आंगन मिलकर चुप करवाने लगी। सोचा ठंडी हवा लगेगी तो इसको अच्छा लगेगा, मगर बच्ची चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी शालू कमरे में उठकर आई और गुस्से में बोली, ये क्या हो रहा है, तुम्हें पता है ना कि आजकल मुझे मुश्किल से नींद आती है, तो फिर तुम इसको चुप क्यों नहीं करवा रही हो। सुमन ने भी कह दिया, बच्ची गर्मी से रो रही है क्योंकि इसे कमरा तो इसकी बुआ हड़प कर बैठ गई है। बच्चे को कैसे समझाऊं कि इसी कमरा अभी नहीं मिल सकता। शालू ये सुनकर बेचैन रह गई कि सुमन के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था और अब सुमन चुप होने का नाम नहीं ले रही है। शालू ने जोर जोर से आवाज लगाकर अपनी माँ को बुलाया और कहा, माँ आपकी इस पोती ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा दिया है, या तो आप इसको चुप कराओ, नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। ये सुनकर सासू माँ ने कहा कि अरे शालू, बच्चे अक्सर रात को रोते हैं, जब तेरा हो जाएगा तब तुझे ये बात समझ में आएगी। यह तो रोज की रोने लगती है और सुमन इसको बाहर लाकर चुप करवाती है। माँ का ऐसा जवाब मिलते ही शालू कहने लगी कि माँ आपको अपनी बेटी की चिंता नहीं है क्या। मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा। सुमन थपथपाकर उसको चुप करवा रही थी, मगर बच्ची चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। सासू माँ शालू का हाथ पकड़कर उसको अंदर ले गई और बोली, बेटा कैसे भी सोने की कोशिश कर ले। शालू गुस्से से तिल मिला रही थी। उसने सुबह उठकर अगले दिन कहा कि माँ मैं यहाँ नहीं रह सकती, सारी रात आपकी पोती ने मुझको सोने नहीं दिया, मेरा मायका ही मुझको मायका नहीं लग रहा है। जब से आई हूँ आपकी बहू ने हंगामा मचा रखा है, अब ऐसे में मेरी सेवा कौन करेगा। तो सुमन ने तुरंत कह दिया कि जैसे मेरी माँ यहाँ मेरी सेवा के लिए आई थी, ऐसे ही आप अपनी माँ को अपने साथ क्यों नहीं ले जाती। यह सुनकर तो सासू माँ फटी आंखों से उसको देखती रह गई। लेकिन शालू ने तुरंत कहा कि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, क्योंकि मेरे घर में मेरी सास है, मम्मी तो यहाँ भी कुछ काम नहीं करती, तो वहाँ क्या करेगी। इससे तो अच्छा मेरे घर के नौकर हैं। लता जी बेटी का जवाब सुनकर हक्की बक्की रह गई। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, क्या तुझे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। तो शालू ने गुस्से में कहा कि मुझे सब पता है माँ, तुम्हारे ही नखरे कम नहीं हैं। वहाँ जाकर ये सब करोगी तो मेरी सास हंगामा करेगी। आप भी तो शांति से रहने वाली नहीं हो। अब तो लता जी के मुंह पर ताला लग गया। शालू ने अपने घर पति को फोन करके बुला लिया और कुछ देर में शालू के पति आकर उसको लेकर चले गए। उसके जाने के बाद लता जी का चेहरा लटका हुआ था और वह खामोशी से सोफे पर बैठकर जमीन को तक रही थी। सुमन ने उनके आगे चाय रखते हुए पूछा कि मम्मी जी आपका चेहरा उदास क्यों है। तो सासू माँ ने कहा कि बेटा मैं तेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज शालू की हरकत ने मेरी आंखों पर से पर्दा उतार दिया। मेरी बेटी मुझे अपने घर नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि शायद मैं वहां रहने के काबिल ही नहीं हूँ।
लेकिन तू मुझे आज तक झेलती रही, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सासू माँ की आंखों में आंसू देखकर सुमन ने कहा कि मम्मी जी, मुझे इस बात का दुख है कि आपको इतनी देर बाद समझ में आया। मेरे दिल में वह बातें आज तक बैठ गई हैं और उनका निकलना मुश्किल है। कहकर सुमन रसोई में जाने लगी तो सासू माँ ने आवाज देकर कहा, मेरी पोती को मेरे पास छोड़ दे, आज मैं उसे अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। यह सुनकर तो सुमन की आंखें भी भर आई, क्योंकि आज उनकी बेटी दादी के प्यार के लिए तरस रही थी। उसने अपनी बेटी को लाकर माँ की गोद में दे दिया और खुद रसोई से दोनों को साथ खेलते देखती रही। आज वह बहुत खुश थी कि ठीक हो रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।